सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की सदर मुमलिकत को पाकिस्तान के सदर और मुसल्लह अफवाज के कमांडर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ ने सदर मुमलिकत को दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। कहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमत कलीदी हैसियत की हामिल रही हैं। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। सदर मुमलिकत का एक मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ महदूद सियासी मफादात के हसूल के लिए लगाए गए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इज़हार। सदर मुमलिकत का रखला डालने वाले अनासिर से आहमी हाथों से निमटने का अज़्म का इज़हार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा को भी धमकी आमेज खत मौसूल। चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल हुए। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को खत भेजे गए। धमकी आमेज खत गुलशाद नामी खातून की जानिब से भेजे गए। दूसरी तरफ CTD की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। CTD टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। वफाकी पुलिस का अलग से मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया जाएगा। इससे कबल भी खतूत का मुकदमा थाना CTD में ही दर्ज किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। खतूत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त। पुलिस ने कोरियर कंपनी के मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। अदलिया की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है। मैं किसी के दबाव में नहीं आता। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथ मेरी टीम खड़ी होगी। अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा के जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इंक्वायरी कमीशन बना तो तसद्दुक जिलानी पर जाती हमले किए गए। सोशल मीडिया पर जो बातें हुई, महज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। आजकल जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। मजीद कहा कि हमने चैम्बर या घर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की। वज़ीर आज़म बतौर सरबराह मुक़न्ना और इंतजामिया बैठे। हम दबाव नहीं लेंगे। जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ। हमने आइन को पढ़ना छोड़ दिया है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कमीशन नहीं बना सकती। वफाकी हुकूमत के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार है। ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार हुकूमत को दे दिया गलत है। हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मावनत के लिए तहरीरी मालूमात मांग ली। मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। जजेस के खत को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस ने खत में लिखा, बहनोई दामाद वगैरह पर दबाव डाला गया। खत में यह नहीं बताया गया किसने बराह रास्त जजेस पर दबाव डाला। प्रेशर आपको दोस्तों और फैमिली से भी आ सकता है। आजकल नई वबा फैली है, सोशल मीडिया और मीडिया का भी प्रेशर होता है। हाई कोर्ट के जजेस के पास तौहीन अदालत का इख्तियार है, वो भी इस्तेमाल हो सकता था। जिस अदालत की तौहीन होगी वो खुद ही ये पावर इस्तेमाल करेगी। एक मशहूर ज़माना केस जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का था। सुप्रीम कोर्ट बैठी और हाल ही में फैसला दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जजेस पर दबाव का खत आया। उन्होंने ना मुझसे मुशावरत की ना बताया। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि हाई कोर्ट के जजेस आए हैं तो मैंने फौरी मुलाकात की। जजेस की बात सुनी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा कि एक तरफ अदलिया की आज़ादी, दूसरी तरफ एक एग्जीक्यूटिव की साख खतरे में है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसे पकड़ेंगे। जजेस खत में कह रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। ये दुरुस्त है। सियासी इंजीनियरिंग होती रही और शायद ये अदालत भी मुलव्विस थी। जजों का खत ये बता रहा है। ये सिलसिला आज भी जारी है। हम आंखें बंद करके ये तासुर नहीं दे सकते कि हमें कुछ पता नहीं। जस्टिस अतहर मीनुल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। शतरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकते। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निज़ाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह MPO का सहारा लेकर
दीगर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में 17 अप्रैल को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला से मुतमईन ना हुए तो वज़ीर आज़म को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एक मौका दे दें, आला हुकाम को ना बुलाएं। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला की इस्तदा। क्या करें, कोई चीज़ तो आप लाए नहीं, सबूत भी हैं या IB की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया। हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए बंद किया गया। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला का जवाब। इस रिपोर्ट से तो बेहतर मेरा सेक्रेटरी बना देगा, मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दूसरा सफा देख लें। ज्वाइंट सेक्रेटरी के सदा। क्या करूं, क्या लिखूं, सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती। दीगर अदालतों में भी केसेस हैं, देखते हैं कौन सी अदालत पहले फैसला करती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर अपीलों की समाअत। साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता और अमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। लेकिन फिर मसला वही है कि साइफर में था क्या। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। एक तरफ आप एक मुल्क को डीमार्श कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इससे ताल्लुकात खराब ना हो। आपने इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही है और वो साइफर में आई थी तो आप किसी को बता नहीं सकते थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ न लेने पर स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर KP असम्बली को नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट में अपोजिशन जमातों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जवाब तलब कर दिया। जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस सैयद अरशद अली ने समाअत की। बानी PTI परवेज इलाही की बाजियाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। जाली हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर खड़ी है। हुक्मरानों के पास वो मैंडेट नहीं जो आवाम के मसाइल हल कर सके। नाअहल हुकूमत को आवाम के सामने बेनकाब करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने पहले धमकी दी, हलफ लो नहीं तो इंतखाबात मुलतवी होंगे। तो प्रोविंशियल असेंबली या मरकज़ फेडरल की असेंबली को ये मुकन्ना है, ये इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन हो रहे हैं। 9 वोट बनते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अगर हम चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के लिए कंटेस्ट करते तो उसमें अब ये काउंट नहीं होंगे। वो वोटों से डिप्राइव करने के लिए उन्होंने यहाँ से मुलतवी किया। इलेक्शन कमीशन ने धमकी दी कि हल्फ लो नहीं तो इंतखाबात मुलतवी होंगे। सूबाई असम्बली इलेक्शन कमीशन के ताबे नहीं है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में 9 वोटों से महरूम करने की कोशिश की जा रही है। ईद के बाद मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही, मोनस सलाही समेत दीगर को ज़िमनी इलेक्शन की इजाजत देने के खिलाफ दायर अपील पर समाअत। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर समाअत की। PP 32 से चौधरी मोहम्मद अरशद ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। मार्केट नई बुलंद तरीन सतह 67,756 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान की माशी बेहतरी के आसार आना शुरू। शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी। आइंदा माली साल में शरह नमू में 2 गुना इजाफे और बतदरीज बेहतरी होगी। अगले माली साल में महंगाई की शरह में 11% कमी का इम्कान है। IMF प्रोग्राम से माशी शरह नमू में मजीद तेजी और इस्तेहकाम आएगा। वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स।